इतिहास अक्सर विकृतियों से भरा होता है और अधिकांश मामलों में कुछ लोगों के अनुरूप ही उसे फिर से लिखा जाता है। इसमें 1921 का मालाबार विद्रोह या मोपला दंगों या कोई मोपला दंगे कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि कुछ पुस्तकों में इन हिंदू नरसंहार को किसान विद्रोह के रूप में या स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर पेश किया गया, क्योंकि यह वर्ष उत्तरी केरल में घटित इस भीषण घटना को शताब्दी वर्ष है। 1921 में आखिर हुआ क्या था? दंगों के समय मालाबार की जनसंख्या में मोपला की जनसंख्या लगभग 35% थी। मोपला मलयाली भाषी मुसलमान थे जिनकी जड़ें अरब में थी। वह इस क्षेत्र में सबसे बड़ा समुदाय बन गया था। 20 अगस्त 1921 से शुरू होकर कई महीनों तक चली इस हिंसा को पक्षपाती वामपंथी इतिहासकारों और कांग्रेस द्वारा जमींदारों और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह के रूप में चित्रित किया गया, लेकिन सच्चाई यह नहीं थी। मालाबार में सांप्रदायिकता की बीज 1766 में बोए गए थे, जब हैदर अली और टीपू सुल्तान द्वारा इस क्षेत्र में के हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ हिंसक मुहिम छेड़ी। इस कारण लाखों लोगों को अपने घरों से भागना पड़ा और हिंसक घटनाओं की यह श्रृंखला यूँ तो 150 वर्षों की काल अवधि में फैली, लेकिन जिस पहलू ने सबसे पहले सांप्रदायिक विभाजन की खाई को चौड़ा किया वह था खिलाफत आंदोलन। अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर और अब्दुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने वाला एक प्रस्ताव 28 अप्रैल 1920 को मालाबार जिला सम्मेलन में पारित हुआ। इसके बाद तुरंगदी मस्जिद के इमाम अली मुसलिर ने नेतृत्व अपने हाथ में लिया और इस्लामिक कानून को देश का कानून बनाने का प्रयास किया। इस्लामिक राज्य की स्थापना के अंतिम लक्ष्य को गति देने के लिए एक अफवाह फैलाई कि अफ़गानिस्तान के अमीर ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और मुसलमानों के लिए इस क्षेत्र पर दावा करने का समय आ गया है। अन्य मुसलमान नेता जैसे वरियनकुन्नाथ कुन अहमद हाजी ने तब तक खुद को इस्लामिक स्टेट का गवर्नर घोषित कर जनता को भड़काना शुरू कर दिया। क्षेत्र के गैर मुसलमानों पर जजिया या धार्मिक कर लगाया गया। इस प्रकार देखा गया कि गत वर्ष 2021 में जो हुआ व्यवस्था मालाबार में वर्षों से चली आ रही सांप्रदायिक घृणा का नतीजा था और इस भीषण हिंसा से पहले मालाबार में लगभग 50 हिंसक घटनाएं हुई थी। इसमें ज़्यादातर हिंसक घटनाएं इसलिए घटित हुई क्योंकि मुसलमान मस्जिद बनाने के लिए हिंदू मंदिरों के पास की ज़मीन पर कब्ज़ा करने का प्रयास कर रहे थे। वह जिन इलाकों में मुस्लिम बहुसंख्यक थे वहां जबरन मतांतरण की मुहिम चलाई जा रही थी। इनमें से एक घटना का कृषि संकट से कोई लेना देना नहीं था। वास्तव में उत्तरी मालाबार में ज़मींदारों की अच्छी खासी आबादी मुसलमानों की थी। वे 1921 में हुए सभी तथा कथित किसान विद्रोहों से अछूते रहे। इस दौरान कुनहम्मद हाजी जो कुछ सबसे भीषण घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे, उनकी विश्वसनीयता किसान आंदोलन के नेतृत्व को लेकर बेहद कमज़ोर हो चुकी थी। वे कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आज तक निर्विवाद हैं, जिसके जवाब में मोपला दंगों के इर्द गिर्द बुने हुए झूठे आख्यान की हवा आसानी से निकाल सकते हैं। इस घटना के 100 साल बाद भी यही लगता है कि यह मानने से इनकार किया जा रहा है कि यह एक नरसंहार था।
इस हिंसा में लगभग 20,000 से अधिक हिंदू मारे गए, जबकि 4,000 से अधिक जबरन धर्मांतरण या मतांतरण कराया गया। करीब 1,000 से अधिक मंदिरों को नष्ट किया गया। लगभग 2 लाख लोग घर छोड़कर विस्थापित हो गए। इस हिंसा का एकमात्र लक्ष्य इस्लामी राज्य की स्थापना करना था। वस्तुतः इसी धार्मिक कट्टरता के कारण आर्य समाज ने पहली बार राहत गतिविधियों के लिए कालीकट में एक केंद्र स्थापित किया। ये हिंसक घटनाएं सभी के सामने स्पष्ट थी, फिर भी राष्ट्रीय नेतृत्व इसे कृषि द्रोह के रूप में देखता रहा। एनी बेसेंट और डॉक्टर अंबेडकर जैसे बहुत कम नेता थे जिन्होंने इस सांप्रदायिक हिंसा पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसे विद्रोह का नाम दिया जा रहा था। इस दौरान जो क्रूरता हुई वह मालाबार में इस्लामी खिलाफत स्थापित करने का एक प्रयास था।